आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा जीवन का ध्येय है और सीखना जीवन की सतत प्रक्रिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कहा। विद्या तो वास्तविक मनुष्य बनने के लिए चाहिए, शिक्षा तो उसका साधन है और इसलिए शिक्षा हमारा जीवन ध्येय है। शिक्षा ये आयु के 5 साल से आयु के 25 साल तक या बहुत आप उसके अनुरागी हो तो 55 साल तक करने की बात नहीं है। सीखना ये जीवन की सतत प्रक्रिया है, जीवन सीखने के लिए, ज्ञान की उपासना के लिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को वहाँ से रिटायर होने के बाद पूछा, वो बहुत बाद में रिटायर हुए ना, उनको पकड़ के रखा था उनकी प्रतिभा के कारण। तो उसके बाद पूछा उनको कि अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं अब वीणा वादन सीखूंगा और उस पर त्यागराज की रचनाएं बजाना सीखूंगा। तो पत्रकारों ने हंसते हुए पूछा कि अब आप इतने आयु के हो गए, अब ये वीणा वादन सीखने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा तो जीऊंगा किस लिए। शिक्षक शिक्षा को इस रूप में देखे, शिक्षार्थी शिक्षा को इस रूप में देखकर उसको ग्रहण करने की बुद्धि में आए। शिक्षार्थी के यानी छात्र के अभिभावक उसको विद्यालय में इसलिए भेजे कि उसको ये करना है और शिक्षा संस्था चलाने वाले प्रशासक इस बुद्धि से अपने शिक्षा संस्था को चलाए। ऐसी जो संस्थाएं चलती है, ऐसी जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा भारतीय शिक्षा है। व्यापारिक बुद्धि से जो होती है वो भारतीय शिक्षा नहीं है। मैनपुरी में सड़क किनारे रातों रात बनाई मजार, विहिपने की शिकायत। मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में भावंत नहर पुल पर रैलिक के पास अराजक तत्वों ने रातों रात मजार बनाकर उस पर कपड़ा चढ़ा दिया। जब इस पर लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने इस मामले की जानकारी विश्व हिंदू परिषद को दी। परिषद के जिला अध्यक्ष सुमित चौहान अन्य कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से अनाधिकृत रूप से बनाई गई मजार को हटवाने और मजार बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बोल, कहा जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आ गया तो संभलेगा नहीं। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। साथ ही कहा कि यह मेरी मोदी सरकार को चेतावनी है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। और मुस्लिम तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश की एकता और भाईचारे के बारे में सोचते हैं और देश से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से मैं मुसलसल राब्ते में हूं और ईद के बाद इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूं कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाअल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर जिले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और खास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहां जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर
किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों के कदम रोकने के लिए यूपी एटीएस ने बनाई रणनीति। दिल्ली में पत्थरबाजी की घटना के बाद जांच तेज। रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए यूपी एटीएस ने एक बार फिर नए सिरे से छानबीन तेज कर दी है। पूर्व में पकड़े गए घुसपैठियों से मिली सूचनाओं के आधार पर अन्य की तलाश के लिए जाल बिछाया गया है। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान बदलकर अलीगढ़, उन्नाव, कानपुर व अन्य जिलों में अपनी जड़ें जमा चुके रोहिंग्याओं के बारे में जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर खुफिया इकाइयां भी अपने कदम बढ़ा रही हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि एटीएस व पुलिस कई जिलों में कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्द ही अन्य घुसपैठियों को भी बेनकाब किया जाएगा। छात्रा से सड़क पर की छेड़खानी, चेहरे पर तेजाब फेंकने की सलमान ने दी धमकी। एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता के बावजूद कुछ मनचले शर्मनाक करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब शिवकुटी थाना क्षेत्र में सरेराह एक छात्रा से छेड़खानी करने और विरोध पर तेजाब फेंकने की धमकी देने की घटना सामने आई है। डीएम दफ्तर में कार्यरत एक कर्मचारी ने बेटी के साथ हुई घटना के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। एटा की दरगाह की खुलने लगी पर्दे। पहले 99 करोड़ के गबन का मामला, अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की नाटकीय एंट्री। उत्तर प्रदेश के एटा में जब से जलेसर स्थित बड़े मियां की दरगाह को लेकर पूर्व कमेटी द्वारा किए गए 99 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है, तभी से कमेटी के पदाधिकारी अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब इस मामले में अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड की नाटकीय एंट्री हो गई। बोर्ड ने जगह अपनी बताई है, मगर प्रशासन ने उसे संदेह के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस जगह पर दरगाह है वह ग्राम पंचायत की जमीन है। अचानक वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? आजादी के बाद से अब तक कहां था? प्रशासन ने बोर्ड का आदेश अवैध बताया है तथा उसकी भूमिका की जांच कराने के लिए शासन को भी सिफारिशी पत्र भेजने की बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और अच्छी पहल, अब राज्य अतिथि गृह में ठहरेंगे फरियादी। प्रदेश के जिलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रशासनिक सहायता मांगने के लिए आने वालों को अब राज्य अतिथि गृह में न केवल ठहराया जाएगा, बल्कि वाहन से उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक ले जाया जाएगा। उनके ठहरने और नंबर से टोकन वितरण की जिम्मेदारी गौतमपल्ली थाना प्रभारी की होगी। 21 अप्रैल सुबह 8 बजे से इस नई व्यवस्था की शुरुआत हुई तो फरियादियों के चेहरे खिल उठे। इस नई व्यवस्था से न केवल दूर दराज से मदद मांगने आने वाले लोगों को सहूलियत होगी, बल्कि तेज धूप से भी राहत मिलेगी। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका खारिज। ऋषियों की उपचार परंपरा को स्थापित करेगा योग भवन। वाराणसी में योग गुरु बाबा रामदेव करेंगे शिलान्यास और देंगे संदेश। नैनीताल में सत्यापन के दौरान संदिग्ध मिले पश्चिम बंगाल के 3 परिवार, जांच में जुटी पुलिस। सीएम धामी बोले उत्तराखंड को कोई शरणगाह न समझे, शांत प्रदेश की शांति रखी जाएगी बरकरार। सामान्य नागरिक संहिता भी जल्द होगी लागू। चौरी चौरा में तोड़फोड़ व आगजनी करने वाले 75 उपद्रवियों की सूची थाने में चस्पा। फरार उपद्रवियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कमिश्नर का ईडी को पत्र, अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत लें एक्शन। कुशीनगर में मुठभेड़ में पशु तस्कर गिरफ्तार, 3 भागे, तलाश जारी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।